हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है पेपर C8 में 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज चौथा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस कथन के पक्ष में अपना विचार प्रस्तुत करें। ये असाइनमेंट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, आइए। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र पेडागोगी कहलाता है। पेडागोगी, इसमें अध्यापन की शैलियों या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इसका ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आए। शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती रहती है और संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण शास्त्र की अच्छा ज्ञान होने से अध्यापन प्रभावी होता है और अपनी कमी को सुधारने का मौका मिलता है। शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तित्व से लाभान्वित और प्रभावित होते रहते हैं और यह प्रभाव किसी विशिष्ट दिशा की ओर स्पष्ट रूप से अभिमुख होता है। बदलते समय के साथ संपूर्ण शिक्षा चक्र गतिशील है। उसकी गति किस दिशा में हो रही है, कौन प्रभावित हो रहा है, इस दिशा का लक्ष्य निर्धारण शिक्षण शास्त्र करता है। इसीलिए एक शिक्षक के लिए शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। हमारा है शिक्षण शास्त्र में शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षण शास्त्र में शिक्षण का सिद्धांत। प्रत्येक अध्यापक की हार्दिक इच्छा होती है कि उसका शिक्षण प्रभावपूर्ण हो। इसके लिए अध्यापक कई बातों को जानकर उन्हें व्यवहार में लाना पड़ता है। यथा पाठ्यवस्तु का आरंभ कहाँ से किया जाए, किस प्रकार किया जाए, छात्र इसमें रुचि कैसे लेते रहें, अर्जित ज्ञान को बालकों के उपयोगी कैसे बनाया जाए, इत्यादि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। शिक्षण शास्त्र का अच्छा ज्ञान होने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन सा सिद्धांत है। पहला है हमारा क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। दूसरा है दोस्तों जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। तीसरा है हमारा हेतु प्रयोजन का सिद्धांत और चौथा है चुनाव का सिद्धांत। पांचवा है विभाजन का सिद्धांत। ये और भी सिद्धांत है निम्नलिखित प्रकार से। एक और है हमारा छठा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है। शिक्षण शास्त्र का अच्छा ज्ञान होने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, अर्थात शिक्षण सूत्र। क्या कहते हैं इसको? शिक्षण सूत्र। कौन कौन? जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और हमारा है लास्ट अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो हमारा ये सभी सिद्धांत महत्वपूर्ण है
इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि के लिए और असाइनमेंट के लिए भी। आगे हमारा शिक्षक को शिक्षण शास्त्र की अच्छा जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि बालक को शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए कि वह उसके प्रकृति विकास में बाधा ना बने बल्कि सहायक हो। इतना ही नहीं, अगर शिक्षण शास्त्र की जानकारी अच्छी नहीं होगी तो बच्चे की मनोदशा नहीं समझ पाएंगे। अगर बच्चों की मनोदशा नहीं समझ पाएंगे, बच्चों की मनोदशा नहीं समझने से शिक्षक का शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। इसलिए शिक्षण शास्त्र का जानकारी होने से अध्यापक बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, जैसे बच्चों का प्रयास की सराहना करके आइए दोस्तों, यहाँ जैसे सराहना करके, तनाव मुक्त रखकर, बिना डांटे अच्छे मधुर वाणी का प्रयोग से, खेल खेल के माध्यम से, टाइम टेबल के साथ साथ समायोजित करके शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होने से हमारा टीचिंग शिक्षण अत्यधिक प्रभावशील होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान की अवधारणा एवं इसकी विभिन्न रूपों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो हम लोग इसको मोबाइल में कुछ टेक्निकल इशू के कारण इसको अगली वीडियो में हम लोग इसका प्रयास करेंगे जानने का। ठीक है दोस्तों, तब तक वीडियो अगर लाभदायक अगर लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। धन्यवाद।